इजराइल की कहानी ना सच में एक पहेली जैसी है। एक ऐसा देश जिसने पिछले 50 सालों में 6-6 युद्ध लड़े, जिस पर बनते ही 5 देशों ने एक साथ हमला कर दिया, जिसके पास ना तो तेल था ना कोई और कुदरती संसाधन, यहां तक कि पीने के पानी की भी भारी कमी थी। तो भाई सवाल तो बनता है कि ये देश आज दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक कैसे बन गया। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर कैसे बिना पानी, बिना लेबर, बिना किसी नेचुरल रिसोर्स या तेल के इजराइल जैसा एक छोटा सा देश दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। उन्होंने ऐसी क्या रणनीतियां अपनाई कि चारों तरफ से दुश्मनों और युद्धों से घिरे होने के बावजूद वो एक स्टार्टअप नेशन बन गया। आइए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। जरा 1948 की तस्वीर देखिए। एक तरफ एक नया नया देश इजराइल, जिस पर 5 देशों ने एक साथ हमला बोल दिया। पानी की ऐसी किल्लत कि हर इंसान के लिए सिर्फ 10 लीटर का कोटा था, और हथियार वो तो समझिए ना के बराबर थे। और अब आज की तस्वीर देखिए। वही देश दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है, एक स्टार्टअप नेशन के तौर पर जाना जाता है, और पूरी दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी और हथियार बेच रहा है। मतलब ये जो बदलाव है ना, ये कमाल का है, और यही हमें समझना है कि ये हुआ कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई से। इजराइल ने अपनी शुरुआती दिनों में, जब उसका वजूद ही दांव पर लगा था, तो उसने खुद को बचाने के लिए क्या किया। जरा सोचिए, 14 मई 1948 को इजराइल अपनी आज़ादी का ऐलान करता है, और अगले ही दिन, हाँ ठीक अगले ही दिन, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान 5 देश मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। हर किसी को यही लगा कि इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन एक साल बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इजराइल ने न सिर्फ उन 5 सेनाओं को हराया, बल्कि अपना इलाका और बढ़ा लिया। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? इसका एक जवाब छिपा है एक बहुत ही अनोखी तरकीब में। देखिए, युद्ध के बीच में इजरायली सैनिकों के बम और तोपें खत्म हो गईं। अब वो क्या करते? तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे देश से सोडा वाली कांच की बोतलें, जिन्हें सेल्ट्सर बॉटल्स कहते हैं, वो इकट्ठा की और उन्हें हवाई जहाज से दुश्मन के ठिकानों पर गिराना शुरू कर दिया। अब जब ये बोतलें ऊंचाई से गिरती थीं, तो हवा के कारण इनसे हूबहू बम गिरने जैसी सीटी की आवाज निकलती थी। इस आवाज ने दुश्मन सैनिकों में ऐसी दहशत फैला दी कि वो अपने हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। ये ताकत से ज्यादा दिमाग का खेल था। लेकिन देखिए, युद्ध सिर्फ ऐसी चालाक तरकीबों से तो नहीं जीते जाते। इजराइल को एक असली और टिकाऊ बढ़त चाहिए थी, और यहीं पर उसने अपना सबसे बड़ा हथियार तैयार किया, दुनिया की सबसे खतरनाक और असरदार जासूसी एजेंसी, जिसे आज हम सब मोसाद के नाम से जानते हैं। मोसाद की ताकत का एक जबरदस्त किस्सा है एली कोहेन की कहानी। इजराइल ने उन्हें एक अमीर व्यापारी बनाकर सीरिया भेजा। वहां उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां दी, और धीरे धीरे सीरिया के टॉप लीडर्स के इतने करीब आ गए कि उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाने तक की बात होने लगी थी। इसी बीच उन्होंने सीरियाई सेना को सलाह दी कि भाई, सैनिकों को धूप से बचाने के लिए अपने बंकरों और ठिकानों के पास यूकेलिप्टस के पेड़ लगाओ। और सीरिया ने ऐसा ही किया। बाद में क्या हुआ, इजराइल ने उन्हीं पेड़ों को निशानों की तरह इस्तेमाल करके सीरिया के सारे छिपे हुए ठिकाने एक एक कर तबाह कर दिए। ये थी मोसाद की ताकत। तो ठीक है, इजराइल ने खुद को बचा लिया, सर्वाइव कर लिया। लेकिन कोई भी देश सिर्फ डिफेंस और जासूसी के दम पर महान नहीं बनता। असली ताकत, लॉन्ग टर्म ताकत तो उसके लोगों में होती है। तो आइए देखते हैं कि इजराइल ने अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी इंसानों को कैसे तैयार किया। इसका राज छिपा है इजराइल के एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, जहां कई देशों में स्टूडेंट्स बस नंबर लाने के लिए और असाइनमेंट जमा करने के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहीं इजराइल में प्रोजेक्ट का मूल्यांकन इस बात पर होता है कि वो असल दुनिया की किसी समस्या को सुलझा पा रहा है या नहीं। उनकी सोच साफ थी, भले ही हमारे पास लोग कम हैं, लेकिन हमारा हर नागरिक एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनेगा। और इस सोच के नतीजे वो तो कमाल के थे। जब देश में पानी की कमी हुई, तो उन्होंने ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार कर दिया, जो आज $7.5 बिलियन की इंडस्ट्री है। पेट की बीमारियों का पता लगाने के लिए कैप्सूल जितना छोटा कैमरा पिल कैम बना दिया। दुश्मन के रॉकेट हमलों से बचने के लिए आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम बना दिया। और आज जो सेल्फ ड्राइविंग कारें आ रही हैं, उनका दिमाग यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी भी इजराइल में ही बनी, जिसे इंटेल ने $15.3 बिलियन में खरीदा। मतलब उन्होंने अपनी हर मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। चलिए, अब इजराइल के पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग तो थे, लेकिन इन तेज दिमागों को एक वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में कैसे बदला जाए? यहीं पर इजराइल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि 1990 के दशक में जब सोवियत संघ टूटा,
तो वहां से करीब 10 लाख यहूदी इजराइल आ गए। अब ये कोई आम लोग नहीं थे। इनमें से ज्यादातर वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, इंजीनियर, गणितज्ञ और डॉक्टर्स थे। सोचिए, एक ही झटके में इजराइल की आबादी 20% बढ़ गई और उनके पास दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी वर्कफोर्स में से एक तैयार हो गई। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। लगातार युद्ध और तनाव के माहौल की वजह से कोई भी विदेशी निवेशक इजराइल में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। तो इस जबरदस्त टैलेंट को बेकार जाने से बचाने के लिए इजरायली सरकार ने अपना खजाना खोला और $100 मिलियन का एक फंड बनाया। इस फंड का नाम था योजना, जिसका मतलब है पहल, और इसने विदेशी निवेशकों को एक ऐसी डील दी जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। डील ये थी, अगर कोई विदेशी निवेशक किसी इजरायली स्टार्टअप में 60% पैसा लगाएगा तो बाकी का 40% इजरायली सरकार लगाएगी। अगर स्टार्टअप डूब गया तो नुकसान दोनों मिलकर झेलेंगे, लेकिन अगर स्टार्टअप सफल हो गया तो वो निवेशक सरकार का 40% हिस्सा उसकी ओरिजिनल कीमत पर ही वापस खरीद सकता है। समझ रहे हैं आप, ये कितनी जबरदस्त डील थी। इसका सीधा सा मतलब था कि सारा का सारा बड़ा जोखिम सरकार उठा रही थी और सारा बड़ा मुनाफा निवेशक अपनी जेब में रख सकते थे। बस ये ऑफर सुनते ही अमेरिका, यूरोप और जापान से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इजराइल पहुंच गए और वहां के स्टार्टअप्स में पैसों की जैसे बाढ़ आ गई। और इसी एक फैसले ने देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो इजराइल की इस असाधारण कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, जियोपॉलिटिक्स में ताकत ही असली करेंसी है। जब इजराइल एक कमजोर देश था तो कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो ताकतवर बनता गया, आज पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है। सीधी सी बात है, दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। दूसरा सबक ये है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग होते हैं, ह्यूमन कैपिटल। जो देश अपने लोगों की शिक्षा और उनके हुनर पर पैसा लगाना जानता है, उसे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इजराइल ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी दौलत उसके लोग हैं। और तीसरा, और शायद सबसे अहम सबक, दुनिया लेवरेज पर चलती है। मतलब आपके पास ऐसा क्या है जिसकी दूसरों को जरूरत हो। इजराइल ने अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें बनाई जिनकी जरूरत पूरी दुनिया को थी, और इसी इनोवेशन ने उसे ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने की ताकत दी। तो इस तरह मिलिट्री रणनीति, जबरदस्त खुफिया जानकारी, बेहतरीन शिक्षा और दूर की सोच रखने वाली सरकारी नीतियों के दम पर इजराइल आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनकर खड़ा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर लेवरेज या वो ताकत का कौन सा रूप है जो किसी भी देश के भविष्य को सही मायनों में तय कर सकता है।